अब देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इसमें क्या है देखो। सर्वप्रथम रदरफोर्ड जब आए, रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अल्फा कवल की प्रकीर्णन का प्रयोग, अल्फा कवल की प्रकीर्णन का प्रयोग अभी पढ़े हो। अल्फा कवल की प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, अल्फा कवल की प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर एक परमाणु का मॉडल दिया है। क्या दिया है? एक परमाणु का मॉडल दिया। उन्होंने अपने परमाणु के मॉडल में कहा है, सबसे पहला पॉइंट ये कहा है कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जिसका अधिकांश भाग खोखला होता है। अब देखो, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है, देखो क्या कह रहे हैं कि परमाणु अति सूक्ष्म, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जिसका अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसका अधिकांश भाग खोखला होता है। अब देखो, इस पॉइंट को समझो। इस पॉइंट में कितना बातों को हम लोग को समझना है। कह रहा कि परमाणु अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जिसका अधिकांश भाग खोखला होता है। हाई बतिया तो इतना समझ में आ रहा है परमाणु का जिसका अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग में बहुत सारे अल्फा कण बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाते हैं। तो ये तो वहीं से क्लियर हो गया था कि अधिकांश भाग परमाणु का क्या होता है, खोखला होता है। ये कह रहा है परमाणु अति सूक्ष्म, सूक्ष्म ये भी समझ में आ रहा है। छोटा होता है नहीं होता है परमाणु, एकदम सूक्ष्म होता है। अति सूक्ष्म गोलाकार, गोलाकार भी समझ में आ रहा है क्या होता है, क्योंकि छोटी चीजें जब होती जाती हैं तो उनकी आकार गोलाकार होता जाता है। कैसा होता जाता है? गोलाकार होता है। तो परमाणु भी का आकार भी क्या होता है? गोलाकार होता है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि विद्युत उदासीन क्यों होता है। परमाणु जो है, परमाणु, अब पूरे परमाणु की हम लोग बात करें, विद्युत उदासीन मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। हम लोग जान रहे हैं कि परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब पाए जाते हैं, फिर भी और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है। तो परमाणु विद्युत उदासीन कैसे हो गया, इसी बात को हम लोग समझते हैं। अब देखो, मान लो कोई परमाणु अगर है, क्या है, कोई परमाणु है, एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे सोडियम परमाणु है। क्या है? सोडियम परमाणु 11 इसका होता है यही। अब देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 11, यानी इसमें माइनस वाले 11 पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन का कैसा पार्टिकल है? निगेटिव पार्टिकल है। यानी इसमें 11 ऋणावेशित पार्टिकल हैं। और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? जस्ट इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितना हो गया? 11। और ये भी एक ऐसा कण है, पॉजिटिव कण है, और ये निगेटिव टाइप की कण है। और न्यूट्रॉनों की संख्या वो तो हम लोग 23 - 11 कर देंगे, बराबर 12। अब ये कह रहा है कि विद्युत उदासीन होता है परमाणु, यानी ये सोडियम परमाणु में कोई चार्ज दिख रहा है? कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर है कि नहीं? तो ये उदासीन क्यों होता है? उदासीन इसलिए होता है कि कोई भी परमाणु हुआ, उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पे जितना प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है उतना ही क्या होता है?
इलेक्ट्रॉनों पे भी उतना नेगेटिव चार्ज होता है। ये बताओ, परमाणु के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उतना ही क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। यानी जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो दोनों मिलके क्या हो जाता है, रिजल्टेंट 0 हो जाता है। ये बताओ, -11 + 11 है, यानी -11 पार्टिकल है और +11 पार्टिकल है, दोनों बराबर हैं। ये बताओ, ये कट के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी उस पर कोई चार्ज रह जाएगा, कोई चार्ज नहीं रह जाएगा। इसी वजह से परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। ये बात समझ में आया नहीं आया? यानी अब देखो, टोटल पॉइंट समझ में आया। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, जिसका अधिकांश भाग खोखला होता है। ये रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का पहला पॉइंट है। इसका रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का ये पहला पॉइंट है। और देखो, दूसरे पॉइंट में वो क्या कहते हैं, दूसरे पॉइंट में वो कहते हैं कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म सघन दृढ़ धनावेशित भाग होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अभी हम लोग प्रयोगों में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कि परमाणु के केंद्र में बीचों बीच एक धनावेशित भाग होता है। अल्फा का विकिरण प्रयोग में वहां से किरणें डिफ्लेक्ट हो रही थी कि नहीं डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो वहीं से हम लोग इस पे लगाए थे कि अल्फा का जब वहां से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो हम लोग वहां से ये निष्कर्ष निकाले थे कि इसके परमाणु के बीच में क्या होता है, एक दृढ़ धनावेशित भाग होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। तो इनका दूसरा पॉइंट ये है कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में, दूसरा पॉइंट ये है, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म सघन दृढ़ धनावेशित भाग होता है, धनावेशित भाग होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु मॉडल का दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट क्या है, परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है, क्या हम लोग परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है, धनावेश मतलब उसमें परमाणु के अंदर धन पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे ही तो पॉजिटिव चार्ज है, यानी परमाणु में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर पॉजिटिव भाग है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि नाभिक है। और उस नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से आया है। किसकी वजह से आया है, प्रोटॉन की वजह से है। तो यही इनका तीसरा पॉइंट ये है कि परमाणु का समस्त धनावेश नाभिक में स्थित होता है। किसमें स्थित होता है, तो धनावेश होता है समस्त, यानी जिसकी वजह से किरण अल्फा का डिफ्लेक्ट हो रहे थे, उस समस्त धनावेश उसी नाभिक में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश, और वही धनावेश क्या होता है, प्रोटॉन होता है। होता है नहीं होता है, प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है। धनावेश कहाँ स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। नाभिक में स्थित होता है। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो, इनका चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट में ये कह रहे हैं कि परमाणु के अंदर नाभिक के बाहर, परमाणु के अंदर नाभिक है नहीं बीचों बीच उसके केंद्रक में, परमाणु के अंदर नाभिक के बाहर के शेष क्षेत्र में, नाभिक के बाहर के भाग में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में गति लगाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इनका तीसरा पॉइंट क्या है, एक चौथा पॉइंट क्या है, परमाणु के अंदर नाभिक में, परमाणु के अंदर नाभिक के बाहर के शेष क्षेत्र में
इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में गति लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं, सर्कुलर ऑर्बिट्स, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट ये है, अब देखो पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? परमाणु पे कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इसी वजह से परमाणु क्या होता है?